हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा किसी कमरे में एक प्रोटॉन को विरामावस्था से छोड़ने पर यह पश्चिम दिशा में a0 प्रारंभिक त्वरण से गतिमान होता है। जब वह उत्तर दिशा में v वेग से प्रक्षेपित यानी v0 वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो इस पर पश्चिम की ओर प्रारंभिक त्वरण अब 3a0 कार्य करता है। तो कमरे में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र है तो कितना है बच्चों, और उसकी दिशा क्या है ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं, कोई आवेश अगर वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित है बच्चों तो उस पर एक वैद्युत बल लगेगा इस प्रकार से, और ये हो जाएगा बच्चों आवेश और गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अगर इसकी दिशा की बात करें बच्चों, तो अगर धनावेश है बच्चों, ये धनावेश पर क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, और बच्चों अगर ऋणावेश है हमारा तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, क्षेत्र के विपरीत दिशा में। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं कि अगर हमारा कोई आवेश जो है, गतिमान आवेश जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में है तो गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में बल लगता है बच्चों, चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल तो यहां से बच्चों अगर हम देखें कि F चुंबकीय क्या होगा बच्चों, तो ये इस प्रकार से बच्चों आवेश Q और V सदिश और सदिश गुणन V सदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से बच्चों अगर हम देखें तो ये चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय बल होगा बच्चों आवेश पर। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम इसकी दिशा ज्ञात करनी है बच्चों, तो इन दोनों का जो सदिश गुणनफल की दिशा है उधर ही जो बच्चों होगा ये हमारा चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो इसका दिशा ज्ञात करने के लिए हम धनावेश के गति की दिशा यानी वेग की दिशा में अपने दाएं हाथ की चारों उंगलियों को फैलाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ेंगे उसको। तो जो दाएं हाथ का अंगूठा जिस दिशा में होगा उस दिशा में चुंबकीय बल लगेगा। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो चलिए बच्चों अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों कि इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो किसी कमरे में एक प्रोटॉन है तो प्रोटॉन को विरामावस्था से छोड़ने पर वह पश्चिम दिशा में a0 प्रारंभिक त्वरण से गतिमान होता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ बच्चों कि प्रोटॉन हमारा धनावेश है बच्चों, इस प्रकार से ये हमारा प्रोटॉन है और प्रोटॉन क्या होता है बच्चों, धनावेश होता है। इस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है और ये धनावेश होता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर इसको विरामावस्था में रखेंगे तो यानी आरंभ में जो प्रारंभिक त्वरण होगा बच्चों, प्रारंभिक बल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा नहीं लगेगा क्योंकि इसका वेग अभी शून्य है। तो किंतु बच्चों वैद्युत क्षेत्र लगेगा, वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र के कारण। और ये धनावेश पर जो वैद्युत बल लगता है वो क्षेत्र की दिशा में लगता है बच्चों। तो यहाँ से कहा जा रहा है कि ये प्रारंभिक त्वरण a0 से गतिमान होता है, वो भी किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो इसका अर्थ स्पष्ट हुआ बच्चों कि यहाँ पर इस प्रकार से अगर ये हमारा पश्चिम दिशा है बच्चों, तो ये दिशा बच्चों हमारी इस तरीके से ये पूर्व दिशा होगी, और बच्चों ये हमारी इस प्रकार से उत्तर दिशा होगी बच्चों, और ये हमारी इस प्रकार से दक्षिण दिशा होगी। तो बच्चों विरामावस्था में केवल वैद्युत बल लगेगा, वो भी पश्चिम दिशा में त्वरण है बच्चों। तो यानी हमारा इस दिशा में इस प्रकार से हमारा बच्चों वैद्युत क्षेत्र है इस प्रकार से पश्चिम दिशा में। और अगर इसका मान देखें बच्चों तो बल का परिमाण कितना हो जाएगा वैद्युत बल का, ये हो जाएगा बच्चों, ये इसका प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है और गुणे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से। तो ये बल बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान और गुणे त्वरण। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया बच्चों और इसका त्वरण a0 बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से E और कैपिटल E। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है बच्चों तो ये वैद्युत क्षेत्र ई का परिमाण हो जाएगा ma0 भागे E। तो बच्चों ये जानकारी हो गई हमारे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। अब चलिए चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है बच्चों कि जब यह जो है वह उत्तर दिशा में v0 वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो इस पर पश्चिम पश्चिम की ओर एक प्रारंभिक त्वरण 3a0 कार्य करता है। तो कमरे में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र है। तो बच्चों जब उत्तर की ओर गतिमान किया जाता है तो पश्चिम की ओर 3a0 त्वरण से गतिमान होता है बच्चों। तो इस प्रकार से जब v0 से प्रारंभ में इधर की ओर बच्चों गति किया जाएगा
तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर पश्चिम की ओर बच्चों ए नॉट त्वरण वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लग रहा है, तो बाकी का 2 ए नॉट त्वरण किसके द्वारा लग रहा है बच्चों? वो चुंबकीय बल के द्वारा लग रहा है। तो यहाँ पर अगर हम चुंबकीय बल की बात करें बच्चों, तो इसका परिमाण किधर कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा द्रव्यमान और गुणे त्वरण, तो ये हो जाएगा 2 ए नॉट, तो 2 एम ए नॉट कह सकते हैं, क्योंकि ए नॉट त्वरण जो है वो वैद्युत क्षेत्र के कारण है बच्चों, पश्चिम की दिशा में। तो बाकी का 2 ए नॉट किसके कारण है बच्चों? चुंबकीय बल के कारण है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम चुंबकीय बल की बात करें बच्चों, तो इसकी दिशा पश्चिम की ओर है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि चुंबकीय क्षेत्र अगर नीचे की ओर होता है इस प्रकार से बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम नीचे की ओर, तो यहाँ पर बच्चों अगर हम वेग की दिशा में अपनी दाएं हाथ की उंगलियों को फैलाएं और नीचे की ओर मोड़े बच्चों इस प्रकार से, तो अंगूठा जो होगा वो पश्चिम की दिशा में जाएगा, यानी तभी जो है चुंबकीय बल पश्चिम की दिशा में लगेगा इस प्रकार से। अतः चुंबकीय क्षेत्र हमारा नीचे की ओर है। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें चुंबकीय बल कितना हो जाएगा बच्चों, तो इसका परिमाण अगर हम देखें तो ये हो जाएगा क्यू वी बी और साइन थीटा। थीटा क्या है? वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण है। तो यहाँ पर बच्चों कोण जो है ये 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, तो ये चुंबकीय बल हो जाएगा। आवेश का मान E और वेग का मान बच्चों V नॉट और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो बराबर 2 ma नॉट। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हो जाएगा 2 ma नॉट भागे बच्चों EV नॉट। तो बच्चों ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हो गया, ये हमारी दिशा हो गई। तो अगर बच्चों ऊपर की ओर लगेगा तो बच्चों इसके बल की चुंबकीय बल की दिशा पूर्व दिशा में हो जाएगी। अगर हम ज्ञात करेंगे दाएं हाथ की उंगलियों को V नॉट की दिशा में लगाएंगे बच्चों और ऊपर की ओर मोड़ेंगे तो दाएं हाथ का अंगूठा पूर्व की दिशा में रहेगा, लेकिन किंतु बच्चों यहाँ पर चुंबकीय बल जो है ये पश्चिम की दिशा में लग रहा है। तो इस प्रकार से ये इसका परिमाण हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम अपने विकल्पों को देखें तो बच्चों ये जो हमारा बी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।